हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूं RW के इस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पढ़ रहे बिहार जीके और बिहार जीके हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से आप भली भांति परिचित हो। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि चल रहा है हमारा क्या, तो हमारा द 15 मिनट शो चल रहा है। और इस 15 मिनट शो जो है आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। आप बोलोगे कि सर जी लेट काहे हो गए, तो हाँ जी लेट हो गया, मैं 8:30 से थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि हुआ यूँ कि मेरे आंख में ना जलन आ रही है और मैं चला गया चश्मा लाने के लिए। भाई साहब चश्मा भी नहीं लिया और लेट भी हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर आज के 15 मिनट शो में बिहार की हम प्रमुख नदियां आपको बता दें, ताकि आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बने और आपके एग्जाम्स के लिए रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद द 15 मिनट शो में आज नदियां पढ़ने वाले, और नदियां जो है हम आपको बता दें कि आपको पता है कि बिहार जो है यहाँ पे बहुत सारी नदियां हो जाती है। आप बोलोगे कि सर जी ठीक है, बिहार में बहुत सारी नदियां हो जाती है, तो क्या आप हमें बहुत सारी नदियों के बारे में बताओगे? नहीं जी, हम बहुत सारी नदियों के बारे में नहीं बताएंगे। तो हम बिहार की जो है वो प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे। यानी कि आप सर पूरे नदियों के बारे में नहीं पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं जी, हम आपको इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो नदी है, ये नदी हो जाता है कौन सा, तो ये नदी हो जाता है गंगा नदी। कौन सा हो जाता है जी? तो गंगा नदी हो जाता है। ठीक है सर जी, ये गंगा नदी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे गंगा नदी के बारे में बताइए। तो हम आपको बता दें डियर कि गंगा नदी जो है, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जान लीजिए। तो गंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो ये जो है उद्गम जो है इसका, ये हो जाता है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में होता है। कहाँ पे हो जाता है जी? उत्तराखंड में। कहाँ पे? तो गंगोत्री ग्लेशियर में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर में हो जाता है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में जो है ये इसका उद्गम स्थल हो जाता है। वहीं पे बात करोगे तो आपको पता ही होगा कि गंगा नदी जो है वो पूरे भारत में कितना, तो भारत में जो है ये 2525 किलोमीटर बहता है। कितना जी? तो 2525 किलोमीटर जो है ये भारत में बहती है। सर जी ठीक है, हमें भारत में नहीं पढ़ना है, हमें गंगा नदी का विस्तार बिहार में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? तो गंगा नदी का विस्तार जो है वो हमें बिहार में पढ़ना है। यानी कि गंगा नदी का विस्तार जो है आप हमें बिहार में बताओ। तो हाँ जी बिल्कुल, हम बिहार में बताएंगे। तो बिहार में जो गंगा नदी है वो प्रवेश कहां से करता है? तो बक्सर नामक जिला जो है वहां पे एक चौसा नामक स्थान है। कौन सा है? तो चौसा नामक स्थान से क्या होता है? तो ये बक्सर नदी ये जो है ये प्रवेश करती है। वहीं पे बात करोगे गंगा नदी के बारे में तो आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है ये 445 किलोमीटर जो है वो बिहार में बहती है। तो बिहार में कितना? तो 445 किलोमीटर बिहार में जो है ये नदी बहती है। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ये बात बता दिया। उसके बाद अगर बात करोगे गंगा नदी के बारे में जी, तो 2525 किलोमीटर तो बह ही जाता है। ठीक है जी, 2500 मतलब 445 किलोमीटर। साथ ही साथ गंगा नदी जो है 12 जिलाओं से बिहार से बहती है। कितने जिलाओं से? तो 12 जिलाओं से बिहार में बहती है। साथ ही साथ अगर बात करोगे तो और हम आपको बता दें कि गंगा नदी जो है भाई साहब, ये गंगा नदी कितना, तो सबसे ज्यादा पटना जिला से बहती है। कहां से? तो पटना जिला से बहती है। आप बोलोगे कि पटना जिला से कितना सर जी? तो 99 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी जो है वो पटना जिला से बहती है। उसके बाद अगर बात करोगे तो यही गंगा नदी जो है वो क्या करती है? तो कटिहार नामक स्थान से बिहार से एग्जिट लेती है। तो बिहार से कहां से एग्जिट लेती है जी? तो बिहार से कटिहार नामक स्थान से जो है वो एग्जिट लेती है। यानी कि हम आपको बता दें कि गंगा नदी कहां से एग्जिट लेगी? तो बिहार में कटिहार नामक स्थान से एग्जिट लेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया गंगा नदी के पूरा इंफॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन बनेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में या फिर कोई भी बिहार के एग्जाम में तो वो बनेगा कहां से? तो गंगा नदी के बारे में अगर क्वेश्चन बना और यहां से नहीं आया तो आप हमें जो कहना
ठीक है जी, ये समझ आ गया। अगर बात करोगे तो वहीं पे हम आपको बता दें कि हमने आपको गंगा नदी के बारे में बता दिया, तो मान लेते हैं कि सर जी आप हमें ये बताइए कि उत्तर बिहार जो है, उत्तर बिहार में गंगा नदी कितने नदियां मिलती है उत्तर बिहार में? तो यहां पे आपको पता है घाघरा नदी के बारे में पता होगा। कौन सा जी? तो घाघरा नदी के बारे में पता होगा। तो घाघरा नदी कितना किलोमीटर? घाघरा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ क्या करता है? तो सीमा बनाता है। किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश। किसके साथ जी? उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार के साथ जो है। देखो सबसे पहले उत्तर बिहार के साथ सीमा कौन कौन नदी आएगा? उत्तर बिहार से कौन कौन नदी गंगा नदी में मिलेगा? तो ये हो गया गंगा नदी, ठीक है। ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया घाघरा नदी। साथ ही साथ घाघरा नदी के बाद बात करोगे तो ये नदी जो है ये कौन सा नदी हो जाता है? तो ये नदी हो जाता है गंडक नदी। कौन सा जी? तो गंडक नदी हो जाता है। ये घाघरा नदी हो जाता है। वहीं पे बात करोगे तो ये नदी हो जाता है। और ये नदी कौन सा हो जाता है जी? तो गंडक नदी के बाद हमने बताया था बूढ़ी गंडक और बागमती एक दूसरे में क्या करती है? तो सम्मिलित कर लेती है। ये कौन सा हो जाता है? तो बूढ़ी गंडक हो जाती है। कौन सा जी? बूढ़ी गंडक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो बूढ़ी गंडक जो है ये हो जाता है। और बूढ़ी गंडक में ही कौन सा? तो बागमती आकर मिल जाता है। कौन सा? बागमती जो है वो मिल जाती है। उसी के बाद अगर बात करोगे तो आपको पता होगा कि बागमती के बाद यहां पे कौन सा जी? कोसी नदी। और साथ ही साथ इसी में एक और नदी आकर के मिल जाएगी। उस नदी का नाम क्या हो जाता है? तो कमला नदी हो जाता है। और कमला को बिहार में सबसे पूज्य नदी माना जाता है। और कमला माई नदी जो है इसी नदी को कहा जाता है। कौन सा जी? तो ये हो गया कौन सा? तो ये हो गया कोसी नदी। और साथ ही साथ ये हो गया कौन सा? तो कमला नदी। हम आपको पहले एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं सारे नदियों को एक एक करके। उसके बाद यहां पे कौन सा जी? तो महानंदा नदी। तो आप बोलोगे कि सर जी ये कौन सा नदी हो गया? तो घाघरा नदी एक नंबर पर, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी और महानंदा। तो ये सारी नदी जो है वो उत्तर बिहार से कहां होती है? तो गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। क्या होती है? तो ये सारी नदी जो है वो उत्तर बिहार से गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। सर जी बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा करा कि मुझे ये बात बता दिया। अब हम आपको बता दें कि घाघरा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये घाघरा नदी को बौद्ध ग्रंथ, कौन जी? बौद्ध ग्रंथ और साथ ही साथ हिंदू के धार्मिक ग्रंथों में क्या बताया गया है? तो इसको सबसे पवित्र नदी बताया गया। क्या बताया गया है? तो पवित्र नदी बताया गया है। किसको? तो वो बताया गया है घाघरा नदी को। और साथ ही साथ घाघरा नदी को बताया गया। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं जी? तो उत्तर प्रदेश में जो है इसे क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं इसे सरयू नदी। और आपको पता होगा कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे ही बसा है एक ठो शहर जिसका नाम क्या है? अयोध्या। कौन सा जी? अयोध्या। वही राम जन्मभूमि। आपको पता होगा अयोध्या वही राम जन्मभूमि जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था। वही सरयू नदी को ही क्या कहा जाता है? तो घाघरा नदी कहा जाता है। और घाघरा नदी कहां पे? तो बिहार के कहां पे जी? तो बिहार में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? छपरा है। छपरा जो है वो कहां पे? तो सारण जिले में आता है। और इसी स्थान पे जो है ये नदी आकर के मिल जाती है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना? चलिए एक नदी हो गया घाघरा नदी। उसके बाद बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। घाघरा नदी हो गया ना, तो उसके बाद बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी जो है ये यूपी और बिहार की सीमा बनाता है। और साथ ही साथ गंडक नदी के बारे में बात करोगे। हाँ जी आज हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना, 15 मिनट में इसे कंप्लीट करना है। तो ये गंडक नदी जो हो जाता है यूपी और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। गंडक नदी जो है ये वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करता है। कौन सी जगह से जी? तो वाल्मीकि नगर से जो है ये प्रवेश करता है बिहार में। कहां से? तो वाल्मीकि नगर से प्रवेश करता है बिहार में। वहीं पे हम आपको बता दें गंडक नदी के बारे में। तो इसी गंडक नदी पर कहां पे? तो पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी बांध बनाया गया। और त्रिवेणी बांध कहां पे जी? तो त्रिवेणी बांध जो हो जाता है वो कहां पे हो जाता है? तो भैंसा लोटन नामक स्थान पे हो जाता है। जो कि कहां पे हो जाता है? तो भैंसा लोटन नामक स्थान कहां है जी? तो वो हो जाता है वेस्ट चंपारण में। यानी कि ये जो है वाल्मीकि नगर कहां पे हो जाता है? तो पश्चिम चंपारण में हो जाता है। वाल्मीकि नगर कहां पे? तो पश्चिम चंपारण में हो जाता है। ठीक है, वही भैंसा आप लोगों के जैसा भैंसा जो कि सुबह में उठने में भी संकोच करता है। भाई साहब जवानी में नहीं काम करोगे तो बुढ़ापे में ना दूसरों की नौकरी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अभी मेहनत कर लो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपकी जिंदगी के लिए काफी हद तक कारगर साबित होगा। ठीक है, तो ये गंडक नदी हो जाता है, ये सारी बातें हो जाती है। गंडक नदी क्या करता है? तो बिहार में जो है वो गंगा नदी से मिल जाता है। तो ये सारी बातें हो जाती है गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी परियोजना बिहार सरकार की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। क्या? बिहार
सरकार की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सा हो जाता है? बड़ी नदी परियोजना हो जाता है। कौन सा? तो गंडक नदी परियोजना। ठीक है, गंडक नदी के बाद कौन सा हो जाता है जी? तो उसके बाद हो जाता है कौन सा? तो बूढ़ी गंडक और बागमती, जो कि हमारी याद रखनी है, हमें याद को, जो कि हमें क्या करना है जी? तो याद रखनी है। क्या याद रखनी है? और बाद बाकी अगर बात करें कोसी नदी के बारे में, तो कोसी नदी जो है ये वही कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हो जी। क्या कहते हो? बिहार का शोक कहते हो। यानी कि कोसी नदी कहां पे बिहार में मिलता है? तो आपको पता होगा एक ठो कुर्सेला नामक स्थान है, जहां पे क्या होता है? कुर्सेला नामक स्थान है। कौन सा जी? तो कुर्सेला नामक स्थान है जहां पे क्या होता है? ये गंगा नदी से मिल जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि कोसी नदी वही कोसी नदी है जो कि जिसे बिहार का शोक कहते हैं। चूंकि ये जो है ये कहां से? तो ये एक ठो नेपाल से क्या होता है? इनका उद्गम स्थल है। कहां पे? तो नेपाल में जो है इसका उद्गम स्थल हो जाता है। कहां पे? तो नेपाल में इसका उद्गम स्थल हो जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो सभी लोग एक बार थम्स अप कर दो, और इतने सारे लोगों कम से कम सेशन को लाइक तो कर दो यार। हम इतने देख रहे हो, सांस फूल रही है, बट आप लोग लाइक करने में घबरा रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। तो कोसी नदी के बारे में मैंने सारी बातें बता दिया, कुर्सेला में गंगा नदी में आके मिल जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? क्लियर है? कोसी नदी, कोसी नदी में ही गंगा, कोसी नदी में ही कमला नदी जो है वो आकर के मिल जाता है। और कमला नदी, ये कोसी नदी प्रवेश कहां से करता है? तो बिहार के मधुबनी जिला से जो है, बिहार के मधुबनी जिला से जो है वो प्रवेश करता है। कहां पे? तो बिहार में। साथ ही साथ कमला नदी को मिथिला में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कहां पे? तो मिथिला में जो है वो सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और कमला माई के नाम से कहां पे जाना जाता है? तो वो मिथिला में जाना जाता है इस नदी को। ठीक है जी, सेशन को लाइक करो, क्लास खत्म होते होते हमें 1000 लाइक चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। कोसी नदी हो गया। उसके बाद अगर बात करिएगा तो कोसी नदी के बाद कौन सा हो जाता है जी? तो महानंदा नदी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर बात करोगे तो हम आपको बता दें कि दक्षिण बिहार से मिलने वाली नदी कौन सी है जी? गंगा में दक्षिण बिहार से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे पहले कौन सा हो जाता है? करमनासा नदी। ये वही करमनासा नदी है जी जिसे क्या कहा जाता है? तो सबसे अपवित्र नदी माना गया है। कौन सा जी? अपवित्र नदी माना जाता है। भाई साहब, हमने तो कितने बार जाकर नहा लिया, लेकिन हमारा कर्म में नहीं फूटा। ठीक है, तो ये करमनासा नदी वही करमनासा नदी हो जाता है। अगर बात करोगे तो उसके बाद यहां पे कौन सा हो जाता है? तो सोन नदी हो जाता है। और सोन नदी जो है, इसी सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पे होता है? तो आपको पता होगा सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी जो है, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहां पे हो जाता है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाता है अमरकंटक से। और अमरकंटक के पहाड़ी से एक और नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक के पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी कहां पे है जी? तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है ये कहां पे हो जाता है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीमा पे हो जाता है। कहां पे? तो मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीमा पर हो जाता है। और यहां से कौन सा? तो नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल होता है। यानी कि आप कह सकते हो आसान भाषा में कि क्या हो जाता है? तो ये जो गंगा नदी है ना, इस गंगा नदी में सोन नदी भी जाकर के मिल जाता है। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पे हो जाता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी हो जाती है। वहीं पे बात करोगे तो यहां पे एक और नदी हो जाती है जिसका नाम क्या हो जाता है? तो जिसका नाम हो जाता है फाल्गु नदी, जिसे क्या कहते हो? फाल्गु नदी कहते हो। और फाल्गु नदी को ही क्या कहा जाता है? निरंजना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो निरंजना नदी कहा जाता है। आप बोलोगे कि सर जी ये निरंजना नदी कौन सा है? तो ये वही निरंजना नदी है जिसके किनारे किसका? तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यही निरंजना नदी के किनारे। उससे पहले एक और नदी है जिसका नाम क्या है? पुनपुन नदी है। कौन सा? तो सोन नदी के बाद एक और नदी हो जाता है जिसका नाम हो जाता है पुनपुन नदी। और ये वही पुनपुन नदी है जो कि पटना के फतुहा में आकर के क्या मिलता है? तो ये पटना में आकर पटना के फतुहा नामक स्थान पर क्या होता है? तो गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है, ये पुनपुन हो गया। सोन नदी, ये पुनपुन, और ये फाल्गु वहीं पे क्यूल हो जाता है। और एक ठो अजय नदी हो जाता है। ये दोनों नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको आसान भाषाओं में सारी नदियों को बताया। जैसे कि देख लो, ये हो गया हमारा बिहार। क्या हो गया? ये हो गया हमारा बिहार। हमने आपको बताया कि ये हो जाता है गंगा नदी। और गंगा नदी में सबसे पहले कौन सा? तो हमने आपको बताया कि गंगा नदी में एक ठो नदी आकर के मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है जी? तो वो हो जाता है घाघरा
नदी जिसे सरयू नदी भी कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं इस नदी को, घाघरा नदी, गंडक नदी, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसी, इसी में आकर के मिल जाएगा कमला, और यहाँ पे महानंदा नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा, करमनासा नदी आएगा, और करमनासा नदी यहाँ पे आके मिल जाएगा, और करमनासा नदी के बाद कौन सा मिलेगा, तो सोन नदी, सोन नदी के बाद पुनपुन, फाल्गु, उसके बाद कौन सा, क्यूल और अजय नदी। ये सारी नदियां जो है ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम 15 मिनट में अपने पूरे होश व हवास में और जोश के साथ हमने आपको ये सारी नदियां बिहार की कंप्लीट कराया। आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग सेशन को एंड होते होते तक आप सभी लोग क्या करिएगा, तो सेशन को 1000 लाइक तो पहुंचा ही दीजिए, क्योंकि हमने आपके साथ बहुत मेहनत करा। ठीक है, मैं गया था चश्मा लाने के लिए और चश्मा नहीं लिया और भागा आपका क्लास लेने के लिए, तो आपका इतना तो परम कर्तव्य बनता है मेरे भाई। आप लोग ये बस बता दो कि आपको ये क्लास समझ आया कि नहीं, बस एक बार ये बता दो थम्स अप करके, समझ आया कि नहीं। यमुना पहले होगा, लेकिन यमुना जो है हमारे बिहार में नहीं है ना, इसलिए तो मैंने नहीं बताया, नहीं तो बताता ना। इट्स शिखा विश्वकर्मा, आप क्या कहना चाहते हो, नहीं समझा मैंने आपके बातों को। ठीक है, आप सभी को कोई दिक्कत है क्या, आप सभी लोग एक बार थम्स अप कर दो अगर क्लियर हो गया तो। अगर क्लियर हो गया तो आप सभी लोग थम्स अप कर दो। और फिर से हमारा शो कल चलेगा द 15 मिनट शो, और इस द 15 मिनट शो में हम बिहार का आधुनिक इतिहास को हम कवर करवाने वाले हैं। क्या करवाएंगे, तो आधुनिक इतिहास जो है वो बिहार का हम कवर करवाने वाले हैं। तो कल आप सभी लोग जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।